जो जो नई पार्टी बनाई जा रही है उसका आप भी गालिबन हिस्सा हैं, शायद खाकान साहब भी उसी के मेंबर होंगे। वो ये कह रहे हैं कि SIFC की हुकूमत है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, कोट एंड कोट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? देखिए, ये बात जहाँ पे हुई है कि हाइब्रिड हुकूमत है, और हम ये समझते हैं कि हाइब्रिड हुकूमत नहीं होनी चाहिए या एक तरफ हुकूमत होनी चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी है, वो जिसकी अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और SIFC जो है वो अगर एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हो रहा है गवर्नेंस की या रिफॉर्म्स के, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको गवर्नेंस भी करनी चाहिए बेहतर और रिफॉर्म्स भी बेहतर करने चाहिए। SIFC किसी मखसूस एरिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट ले आती है, दिस विल बी अ वन टाइम इंजेक्शन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वी आर ओके विद इट। बट द थिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि इस इतनी बड़ी हुकूमत के अंदर एक इदारा सिर्फ काम कर रहा है और बाकी इदारे काम नहीं कर रहे, तो मुमकिन नहीं है। 7 जून को बजट पेश हो रहा है और वज़ीर आज़म ने भी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी है। जहांगीर तरीन साहब का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन वज़ीर ख़जाना का नाम नहीं है इसमें। नॉर्मल चीज़ है ये, या फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि इसहाक डार साहब क्योंकि नायब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो अब किसी न किसी तरह बैलेंस करने के लिए वज़ारत ख़जाना को ये सेकेंडरी एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये वो ऑफिशियल्स का नाम अमूमन होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे, सेक्रेटरी पावर होंगे, मिनिस्टर के होते हैं। इस बार इसलिए शायद नहीं डाला कि अगर ये डालते तो फिर शायद डार साहब का नाम डालना होता, और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे होंगे कि डार साहब का नाम आए, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं डाला। और इन लोगों को बाकी जिनको बुलाना है उसको स्पेशल इन्विटेशन के तौर पर बुला लेंगे। तो इसके अलावा ये जो सोलर पॉलिसी है, इस पे इतना अभाम है कि एक रोज़ बयान आता है कि टैक्स लग जाएगा, अगले रोज़ वापस हो जाता है। शहबाज राना साहब ने भी इस पर स्टोरी पब्लिश की, लेकिन अब अवैस लगारी साहब ने क्लैरिफाई कर दिया इतवार के रोज़। उन्होंने ये कहा कि नेट मीटरिंग ख़त्म करके जो ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी है, फ़िलहाल तो हम इसको सपोर्ट करेंगे इस सेक्टर को, और इस पर कोई एडिशनल टैक्सेशन नहीं हो रही है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट सिंसियर है इसको लेकर, या फिर फ़िलहाल वो बैशिंग से बचने के लिए, तनकीद से बचने के लिए कोई ऐलान नहीं कर रही? दो आजकल मामलात हैं जो पाकिस्तान की हुक्मरानी को लोगों के सामने आया करते थे। एक मामला है गंदम और आटे की कीमत का, और दूसरा मामला है सोलर बाउंड्री का। जब मैं वजीर था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म फरमाया था कि सोलर पैनल्स के ऊपर से सेल टैक्स तक हटा दो। खान साहब की हुकूमत में कस्टम ड्यूटी हट गई थी। मैंने उसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ये ना करें, और मेरी इस्तदा ये थी कि सोलर पैनल्स वो लोग लेके आ रहे हैं जो अमीर तरीन लोग पाकिस्तान के हैं, जो अपने घरों में, बंगलों में, मतलब चाहे वो इस्लामाबाद के F6 F7 हो या गुलबर्ग हो लाहौर में या क्लिफ्टन हो कराची में, उन घरों में लगाते हैं, कोई जुग्गियों में तो नहीं लगाता। और ये कस्टमर्स तो थे जिससे आप 40-45 रुपए आप यूनिट के ले रहे हैं, उसको अगर ये सोलर पैनल ला रहा है तो वो 9 रुपए में लगा रहा है, तो जाहिर है कि वो 9 रुपए की बिजली तो सस्ती पड़ती है, तो वो ये सिस्टम छोड़ देगा। और वो लोग जिनको आप, क्योंकि आप 200 आधे से ज्यादा कस्टमर्स का तो आप 9 रुपए में बिजली बेच रहे हैं, जो कि बेचारे पैसे नहीं दे सकते 200 यूनिट वाले या उससे कम, तो वो आपके सिस्टम में रहेंगे, और जो अच्छा कस्टमर है वो आपके सिस्टम से निकल जाएगा। और यही हुआ कि आपने प्राइस डिस्टॉर्शन कर दी है, आपकी एवरेज प्राइस से किसी को बहुत ज्यादा बेच रहे हो, किसी को एवरेज कॉस्ट से बहुत कम बेच रहे हो, तो जिसको ज्यादा एवरेज कॉस्ट से बेच रहे हो वो आहिस्ते आहिस्ते सिस्टम से जा रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आप नेट मीटरिंग करने देंगे और इनको बैटरी की तरह बिजली ग्रिड को इस्तेमाल करने देंगे तो उसका क्या असर होगा। तो अब ये हुआ है कि अब जब लोगों ने लगा लिया, क्योंकि 6000 मेगावाट लोगों ने सोलर पैनल्स मंगवाए, इंपोर्ट किए, और उनका हक था, आपने कहा जैसे पॉलिसी आपने दी हुई थी उसके तहत उन्होंने मंगवाए, उन्होंने अपनी छतों पर लगाए, नेट मीटरिंग करी, तो अब आप बोलते हैं यार गलती हो गई। तो भाई आपको 1 साल पहले ख्याल नहीं आया कि ये किधर जा रहा है मामला? क्या आपको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि जब आप 40 रुपए की बिजली बेचेंगे, कोई 9 रुपए के अंदर लगा सकता है तो हट जाएगा आपके सिस्टम से, और फिर आप उसको नेट मीटर दे रहे हैं कि आप उसको बोल रहे हैं अच्छा तुम दिन में ज्यादा बिजली बना दो, रात को हम तुमको फ्री में लौटा देंगे। तो वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था। यही बात देखें तो पिछले मतलब भाई आज से 4 या 5 महीने पहले तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज लोन दे रहा था। अच्छा। आपको सस्ता लोन था सोलर पैनल खरीदने में। तो एक तरफ आप इनकरेज कर रहे थे कि सोलर पैनल लेकर आओ, और दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि यार सोलर पैनल बहुत आ गए, हम तो डूब जाएंगे। तो नहीं सोचा। इसी तरह गंदम का अच्छा। पहले पीएम की हुकूमत ने 2200 रुपए से कीमत बढ़ा के, कीमत खरीद बढ़ा के फार्मर्स को कहा कि हम आपसे 3900 रुपए में लेंगे या 4000 रुपए में लेंगे एक मन, यानी कि 100 रुपए किलो लेंगे। जब वो कीमत कर दी तो जाहिर है कि जब गंदम 100 रुपए का होगा और हुकूमत जो है वो 10-15 रुपए महंगा बेचती है, तो गंदम 115 रुपए का बाजार में आएगा, तो आटा 125-130 रुपए का हो जाएगा, जो हो गया 150 रुपए तक पहुंचा आटा। उसके
जब 150 रुपए का आटा पहुंचा और यहाँ पर बहुत शोर मच गया कि आटा बड़ा महंगा हो गया, दुनिया में गंदम जो है वो 80 रुपए का मिल रहा है, तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने खोल दिया, लेकिन कोई लॉक नहीं लगाया जिसको बोला जिसको जितना लेके आना है ले आओ। तो गंदम आ गया 80 रुपए। जब 80 रुपए का गंदम आ गया तो पंजाब हुकूमत ने जो खरीदा हुआ था वो बेच नहीं पाए, उन्होंने ना सस्ता करके बेचा, तो वो हुकूमत ने रहने दिया, लेकिन अपना वादा भी कायम रखा कि हम 3900 रुपए का लेंगे। अब बेचारे फार्मर्स ने जिसने बहुत सारी अराजी पे गंदम ग्रो कर लिया, उसने आज गंदम लेके बैठा हुआ है, वो बेच रहा है कि इस सोच में कि 3900 रुपए का गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट ले ही नहीं रही। तो गंदम की प्राइस फ्री फॉल आ गया, 75 रुपए का हो गया, आटा तो बहरहाल सस्ता हो गया। और जब एक हुकूमती शख्सियत ने ये बात निगरान वजीर आजम साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि आप भी फॉर्म 47 से आए हैं और टॉन्ट ना करें हमें इस पे। मतलब ये है ना कि देखिए, सियासतदानों को पहले तो एक ये बात समझनी होगी कि अगर गंदम महंगा होगा तो आटा सस्ता नहीं हो सकता, और अगर आटा सस्ता होगा तो गंदम महंगा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि गंदम महंगा रहे ताकि हमारे किसान भाई को कुछ पैसे मिलते रहे और आटा सस्ता रहे ताकि अर्बन गरीब लोग अर्बन जो है वो आटा खा सकें। मतलब आप, और उसके चक्कर में आप सियासत की चर पे आपने इस बार किसानों को भी अपनी सियासत की भेंट चला दिया और आपने अर्बन पुअर को भी अपनी सियासत की भेंट चला दिया है। बिल्कुल। और जो जहां तक गंदम की पॉलिसी की जो सबसे बड़ी गलती है वो 4000 रुपए करना ही नहीं चाहिए था कभी। 2200 रुपए से बढ़ा के आपने 4000 रुपए कर दिया। आपको पता थी कि जब आप 100 रुपए से महंगा आटा खरीद रहे हैं, गंदम खरीद रहे हैं, तो आपको आटा 150 रुपए का हो जाएगा। तो आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आटा कितना महंगा हो जाएगा। तो ये पीडीएम की हुकूमत की गलती थी, महंगा हुआ। और आज दुनिया के अंदर जो है वो आटा 65 रुपए का मिल रहा है गंदम। तो अब इधर मतलब इधर आप 115 और 120 रुपए का तो नहीं कर सकते। तो ये अनसस्टेनेबल जो पॉलिसीज करते हैं, फिर उस पे वादे करते हैं, फिर वादा मुकरना पड़ता है, चाहे वो गंदम के वादे पे मुकरे हैं या सोलर पैनल, जो बेचारे ने सोलर पैनल इंपोर्ट किए, अपनी छत पे लगाए, नेट मीटरिंग करी, आप उसको कहने छाप हम नेट मीटरिंग के पैसे नहीं देंगे। और बिल्कुल इसके अलावा मिफ्ता साहब, अब IMF को जो प्लान पेश किया गवर्नमेंट ने, उसमें क्लेम ये है कि 300 अरब रुपए से ज़ायद के हम अखराजात कम करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई जाएंगी। साथ साथ ये कि जो अरकान असम्बली हैं उनकी भी जो तरक्याती स्कीमें हैं उन पर मुकम्मल बैन लग जाएगा। आपको लगता है कि इतनी ऑस्टेरिटी ड्राइव चल सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में से? अगर ये तरक्याती फंड्स बंद कर दिए गए तो पॉलिटिक्स का ढांचा ही तब्दील हो जाएगा यहाँ। तो आपकी दुरुस्त है और आपके सवाल में जवाब भी है कि पॉलिटिक्स का ढांचा तब्दील हो जाएगा, लेकिन भाई अब कर लो ना ढांचा तब्दील। देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि पाकिस्तान में जो मसला है ना वो सोच बदलने का। सोच जब तक नहीं बदलेंगे मुल्क नहीं बदलेगा। और क्यों, मतलब इस वक्त बताइए कि हर जिले के अंदर ये इतनी यूनिवर्सिटियां बनाने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि 3000 स्कूलें बलूचिस्तान में बनी है 2013 के बाद, 2700 स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन आप बनाते जा रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों को पैसे मिलते हैं, हमारे MPA भाइयों को भी कोई फायदा होता है इसका। लेकिन ये कि इस साल तो बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर नहीं है। इलेक्शन ईयर के अंदर जब आप रोकेंगे तो फिर पता चलेगी। तो पिछले साल भी पीडीएम ने जाते जाते भी मतलब से फी MNA कोई 100 करोड़ रुपए या कुछ 99 करोड़ रुपए ऐसे कुछ दिए थे फी MNA। तो अब इस साल तो लेकिन मैं ये बात दुरुस्त है कि एकदम PSDP की और ADP की फाइनेंसिंग रोक देनी चाहिए। कोई इस वक्त जरूरत नहीं है मजीद बिल्डिंगें बनाने की। इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करो। फिर इस वक्त जरूरत जो है ना वो महंगाई कम करने की है, और महंगाई कम होगी जब हुकूमत अपना खर्चा कम करेगी, अखराजात कम करेगी और नोटें कम छापेगी। इसके अब ना आवाम पर आप मजीद बोझ डालें, ना आप नोटें छाप के महंगाई बढ़ाएं। आप पहले थोड़ी सी महंगाई को कंट्रोल करें ताकि लोग जो गुर्बत के नीचे मर रहे हैं बेचारे, उनको गुर्बत से निकलने का मौका मिले। आखिरी सवाल, चूंकि अब नई पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च होने जा रही है आपके बैनर के अंडर, तो आपके फॉर्मर कॉलीग और लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साकिब निसार साहब की एक ऑडियो का जिक्र किया, एहतसाब की बातें की। आपको लगता है कि अब मुख्तलिफ पाथ वो लेने जा रहे हैं मज़ामत का, या फिर सिर्फ फिलहाल मफामत की पॉलिसी ही चलेगी आगे? मैं क्योंकि अब मुस्लिम लीग से दूर हूँ काफी अरसे से, तो मुझे नहीं पता। मैं दिल का हाल तो जानते होंगे ना, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। नहीं, कोई किसी का दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मतलब देखें, सच्ची बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का एक बयानिया था, वोट को इज्जत दो, और वो बयानिया उनको छोड़ने पे पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ी है। लेकिन उस बयानिए को छोड़ने से उनको कुछ मराद भी मिली हैं, कुछ फायदे भी मिले हैं। सवाल यह है कि क्या वो फायदे या मराद छोड़ना के लिए तैयार है? अगर आपके छोटे भाई मुल्क के वजीर आजम हो, आपकी बेटी मुल्क की सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हो, आपके समधी मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो,
तो फिर आप किससे मज़ाहमत कर रहे हैं, किस चीज़ की मज़ाहमत कर रहे हैं? तो ये भी ज़रा सा ये 2-3 चीज़ों की क्लैरिफिकेशन है जो सामने आएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग को अपना बयानिया नहीं छोड़ना चाहिए था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना ये कि इस्लाहात करने का जो वक्त है वो आ चुका है और अगर अब भी हमने ये रिफॉर्म्स ना की तो दुनिया भर के ममालिक को छोड़कर हमारे ख़ित्ते के अंदर जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनसे भी हम पीछे रह जाएंगे। और इन रिफॉर्म्स में टैक्स कलेक्शन की रिफॉर्म सबसे अव्वल पर होनी चाहिए और साथ साथ ये कि सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं उसमें भी उनका कहना यह है कि चाहे गंदम की पॉलिसी हो या ये पॉलिसी हो, इनिशिएटिव लेने के बाद यहाँ पर सोच विचार किया जाता है जो कि हमेशा नेगेटिव इम्प्लिकेशंस लेकर आता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।